सभी को श्री लक्ष्मी नारायण झांगरू की ओर से सशक्त नमन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आजकल श्री लक्ष्मी नारायण जी झांगरू जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह शुरू हुआ है। इसी उपलक्ष्य पर हम आपको कुछ आज नारायण जी के जो इतिहास है उसके बारे में विशेष तथ्य आपको रूबरू कराते हैं। ये कुछ इस तरह से है। श्री लक्ष्मी नारायण जी 7 भाइयों में से दूसरे स्थान पर आते हैं। नारायण जी अपने बखान में बताते हैं कि जब सारे भाई अपने राज के लिए क्षेत्र ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात सराहन रियासत के जटाधारी देव झांगरू महाराज से मुलाकात हुई, जो महादेव का रुद्र अंश है। उस समय झांगरू महाराज जी पांचगांव गोड़ी को बसा चुके थे, जिसमें 5 चक आते हैं। 5 चक यानी 10 गांव। तो पांचगांव इसे पांचगांव पुकारते हैं। उस समय सरानपुर शहर पर मावी राक्षसों का राज था। झांगरू जी उन्हें बहुत बार खत्म करने का प्रयास किया, परंतु वे प्रकट हो जाते थे। तब नारायण जी बशल की धार से, जो कि सरान क्षेत्र के ऊपर एक स्थान आता है, वहां से सब कुछ देख रहे थे। नारायण जी ने पांचगांव क्षेत्र पर राज करना चाहा और झांगरू जी से मित्रता की और कहा, मैं इन राक्षसों का वध तभी करूंगा जब आप मुझे पांचगांव का चालदार राज समर्पण करेंगे। झांगरू जी ने नारायण जी की मित्रता को स्वीकार किया और सारे मावी राक्षसों का अंत किया। नारायण जी के क्षेत्र पर राज करने की एक और सबसे बड़ी वजह थी माँ भीमा काली सरान बुशहर, जो बुशहर रियासत की कुल देवी है। 17वीं शताब्दी में जब बुशहर में अकाल पड़ रहा था, तब लक्ष्मी नारायण जी ने बुशहर राजा को ऋण दिया था। यह ऋण आज भी किसी को पता नहीं है, ये धन के रूप में था या पुत्र ऋण था। आज भी बुशहर की गद्दी इस ऋण को नहीं चुका पाई और तभी से उसी वजह से नारायण जी को माँ भीमा काली की पीढ़ी में स्थान देना पड़ा और नारायण जी माँ भीमा काली के मुख्य वजीर कहलाए। भेंट स्वरूप बुशहर राजवंश ने नारायण जी को चंद्रभाणा दिया, जो चंद्रवंशी राजाओं के इष्ट देवता का प्रतीक माना जाता है और कुछ चुनिंदा देवताओं के पास चंद्रभाणा है। नारायण जी एक समय बुशहर रियासत के सबसे अमीर देवताओं में आते थे, इसलिए इन्हें माफीदार देवता भी माना जाता है। नारायण जी ने 1500 बीघा जमीन गरीबों और अपने लोगों को भेंट में दी है, ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे। नारायण जी न्यायप्रिय देव है, क्योंकि नारायण जी भीमा काली के मुख्य वजीर है। बुशहर में आने वाली कोई भी आपदा या मुसीबत का नारायण जी को सबसे पहले पता लग जाता है और वो लोगों को अवगत करा देते हैं इस चीज के लिए। और नारायण जी अगर रुष्ट हो जाए तो पूरे क्षेत्र में अकाल मृत्यु, अकाल सूखे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, परंतु नारायण जी को मनाना उतना ही आसान है। जो कोई भी उनके पास सच्चे मन से जाता है, वो उनकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। इनके साथ झांगरू महाराज जी है, जो अत्यंत उग्र और प्रत्यक्ष है। इन्हें वीरभद्र भी कहा जाता है। झांगरू महाराज जी के पास बैठा राज है, जो तामसिक विद्याओं के गुरु हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके अनेक उदाहरण सुनने को मिलते हैं। धन्य है सरान बुशहर का पांचगांव क्षेत्र, जिनके पास इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं। एक और विचित्र बात यह है कि नारायण जी के पास बुशहर में जो भी मौसमी हलचल होती है, मौसमी गतिविधियां हैं, दत्त महाराज के पास बाद वो एकमात्र ऐसे देव हैं जो मौसम को कंट्रोल करते हैं। इसलिए एक मशहूर कहावत भी है, 4 ठहरी 5 स्थानों देव लक्ष्मी नारायण बैठो, निर्मुंडे मुंडदी मांजड़ी देव। धन्यवाद। नारायण जी को उनके ज्येष्ठ भाई मझिली नारायण द्वारा रघुनाथ जी की गद्दी भी समर्पित की गई है, जो माता भीमा काली के मंदिर में विराजमान है। नारायण जी इंसानों के अतिरिक्त देवताओं के ऊपर टाड़ा करने में मशहूर है। लाकड़ा वीर जी और माता भीमा काली जी नारायण जी के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। जब भी नारायण जी अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तब हमेशा नारायण जी माता भीमा काली और लाकड़ा वीर जी को भोग लगाते हैं। ये जो परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है। धन्यवाद।